मुल्क के एक इंतहाई अहम इंतज़ामी मनसब पर फायज होकर हवाई बातें करना ये कत्तन कौम को कबूल नहीं है। आपने कश्मीर को बेच डाला है। बाकायदा बैनुल-अक़वामी मनसूबाबंदी और रजामंदी के साथ ये सारे इक़दामात हुए हैं। अब जब वहाँ इंसानी हुकूक का मसला पैदा हो गया है तो वहाँ की इंसानी हुकूक पर वावेला करके आप अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी पड़ोसी ममालिक के अंदर एटमी जंग नहीं हुआ करती, न ही इसका इम्कान मौजूद होता है। और जो मुल्क भी एटमी क़ुव्वत बनता है वो इस मुआहदे पर भी दस्तखत करता है कि कोई पहल नहीं करेगा इस सलाहियत को इस्तेमाल करने में। हमारे इस नाअहल वज़ीर आज़म ने वहाँ पर एटमी जंग की धमकी दे दी। हिंदुस्तान को ये मौका दे दिया कि वो उसके ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर कहे कि उसने एटमी जंग की धमकी दी है। पाकिस्तान की एटमी असासे हमारे लिए ख़तरा है और अमेरिका और बैनुल-अक़वामी दुनिया पहले भी हमारे एटमी असासों को गैर महफूज करार देते रहे हैं। आज यूएन में इमरान खान की तकरीर ने पाकिस्तान के एटमी सलाहियत को दाव पे लगा दिया है। आज एटमी असासे हमारे रिस्क पर हैं। मुल्क को इस तरह तन्हा करना, ख़तरात में डालना, तुम्हारी तकरीर से पहले भी इंसानी हुकूक कमीशन में तुम्हें इतना वोट भी नहीं मिला कि तुम उसकी बुनियाद पर करारदाद पेश कर सको। तुम्हारी तकरीर के बाद भी लोगों ने हिंदुस्तान को वोट दिया, आपको वोट नहीं दिया। हत्ता कि इस्लामी ममालिक ने भी आपको वोट नहीं दिया। अभी इन्होंने यूएन में तकरीर की और रियासती सतह पर वो तकरीर और उसके नुकात तैयार किए गए थे। और ख़ास तौर पर अगर जमीयत उलमाए इस्लाम मिलियन मार्च कर रही है और आज़ादी मार्च कर रही है तो उसे काउंटर करने के लिए उन्होंने मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया। एक तरफ वो मगरिब को मुखातिब हैं कि आप हिजाब को क्यों बुरा मानते हैं, जैसे वो एक इस्लामी मुआशरे की नुमाइंदगी कर रहा हो। दूसरी तरफ उसी रोज़ जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक तालीम की ऑफिसर अपने स्कूलों में बच्चियों के लिए हिजाब की पाबंदी नाफिज करती है तो उसी ही रोज़ शाम को पीटीआई की हुकूमत उनके हुक्म को मुअत्तल कर देती है। एक तरफ वहाँ पर वो नामूसी रिसालत की बात करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में नामूसी रिसालत की तौहीन की मुर्तकिब को बाइज़्ज़त बरी भी किया जाता है और फिर बाइज़्ज़त तौर पर मुल्क से बाहर भी भेजा जाता है। एक तरफ वो ख़त्म नबूवत की बात करता है, नामूसी रिसालत की बात करता है, दूसरी तरफ एक कादियानी को रिहा भी किया जाता है और ट्रंप के दरबार तक भी पहुंचाया जाता है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस बनाता है। इन तज़ादात से कि आप कहते कुछ हैं और आप करते कुछ हैं, तकरीर काफ़ी नहीं होती। हम सब का इस बात पर इत्तिफाक है कि इस वक्त पाकिस्तान दाखिली तौर पर भी डूब रहा है, हमारी मईशत डूब रही है। महंगाई की वजह से आम आदमी अपनी सुबह और अपनी शाम के लिए परेशान है, नौजवान मायूस है,
اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ تاجر کاروبار چھوڑ رہا ہے، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے، اور پاکستان کی مذہبی شناخت اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ ہر شعبۂ زندگی سے وابستہ لوگ اپنے کرب میں مبتلا ہیں۔